सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे ही आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम स्टार्ट हुआ, आप में से कई छात्रों का लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि गुरुजी जो साइंस के सवाल है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल रहा है, किस पोर्शन का वेटेज ज्यादा है, किसका कम है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इस तरह के लगातार मैसेजेस आप सबों के व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। तो मेरे मित्र, अगर आपके मन में भी इस तरह की दुविधा है और आपका एग्जाम सर आगे किसी शिफ्ट में है, तो ये वीडियो आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बस बने रहिएगा थोड़े समय के इस वीडियो के अंत तक। मेरे मित्र, आपका जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के करंट पैटर्न की, तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपको कहा गया था कि एनसीईआरटी से सवाल रहेंगे, तो मेरे मित्र आपका 100% एनसीईआरटी से सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुरुजी इसका तो आंसर मिल गया कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, लेकिन हमारा अगर अगले शिफ्ट में है तो हम एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो एनसीईआरटी का कहां से ले रहा है। तो मेरे मित्र, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे एनसीईआरटी के सभी चैप्टर पे, जैसे कि अगर हम बात करें एनसीईआरटी 9th और 10th की, ये वाला पोर्शन आपका 9th का है और ये वाला पोर्शन आपका 10th का है। और ध्यान रखिएगा, ये हम न्यू सिलेबस की बात कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है मेरे मित्र, वो न्यू सिलेबस को ही फॉलो किया जा रहा है। अभी तक प्रेडिक्टेबल वगैरह के सवाल देखने को नहीं मिले हैं। अगर आप बात करेंगे इस न्यू सिलेबस की, तो आपके एग्जाम में जो सवाल देखने को मिले हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखने को मिले हैं। मैंने भी आपको कल के मोस्ट एक्सपेक्टेड में बताया था। साथ ही मेरे मित्र, एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, इन सभी से सवाल आ रहे हैं। फिर अगर हम लोग क्लास 9th के सिलेबस की बात करें तो कोलाइडल सस्पेंशन और जो आपका सॉल्यूशन था, इनसे संबंधित एएलपी में भी सवाल पूछे गए और यहां टेक्नीशियन में भी उसी सवाल को रिपीट किया जा रहा है। और कई ऐसे टॉपिक हैं जो एएलपी में पूछे गए हैं, उसको रिपीट किया जा रहा है। और इसीलिए मैंने आप सबों को एएलपी एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करवाया था और मैंने आप सबों से यह कहा था कि इसको आप एक बार जरूर देख करके जाएंगे। लेकिन आप में से कुछ छात्र थे जो कमेंट कर रहे थे ये पूरा पीवाईक्यू है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पता चल रहा होगा कि किसका टाइम बर्बाद हुआ और किसका टाइम सही हुआ। सवाल ये है कि गुरुजी अगर हम 9th के जो पोर्शन है उसकी चर्चा करें तो कौन कौन से पोर्शन पे ज्यादा वेटेज है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस से संबंधित जो इसके प्रॉपर्टीज हैं, मेरे मित्र इससे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में इज मैटर अराउंड अस प्योर से अभी तक आपका एक दो सवाल छोटे लेवल पे देखने को मिला है, लेकिन मेरे मित्र एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इससे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इससे सवाल देखने को मिल रहे हैं टेक्नीशियन में भर भर के। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नाभिक की खोज किसने करा, बोर एटॉमिक मॉडल, इन सभी से सवाल आ रहे हैं। अब अगर आप बात करेंगे मेरे मित्र 9th के अगले पोर्शन की, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं, टिश्यू से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। मेरे मित्र मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वेटेज कम है। साथ ही वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इन सभी का वेटेज कम है। इनसे जो अभी तक अब मतलब जो हमारी बात हुई है छात्रों से, उनमें जो क्वेश्चन बताया गया हम उस बेस पे आपको कह रहे हैं। तो आप सभी का पढ़ा हुआ, चूंकि मैं इतने दिन से आपको गाइड कर रहा हूं और प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी के बारे में हमेशा मैंने डिस्कशन करा है, तो हमें नहीं लगता है कि ये आप सबों के लिए कोई नया बात रही होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई छात्र नए हैं तो मेरे मित्र ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो आपको एग्जाम टाइम में जो बचा हुआ समय में आपका सवाल रहता है कि गुरुजी क्या पढ़ें, क्या ऐसा करें, तो मैं आपको अगर ये कह दूं कि अब 8 दिन में आप 9th एंड 10th को पूरे इधर से उधर कर दो, तो ये हमारी बेवकूफी है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज संभव नहीं है। तो संभव क्या है सर? संभव यह है कि जिस टॉपिक से सवाल लगातार आ रहे हैं उस टॉपिक को कम से कम एक बार आप जरूर देख करके जाइए। एक बार फिर से वंस अगेन वाला जो सर मैटर है उसको आप दोहरा करके जाइए, क्योंकि ये जरूरी है। तो आप ये कह सकते हो कि 9th के जो पोर्शन है इससे सवाल मिल रहे हैं। साथ में मेरे मित्र अगर आप बात करेंगे इसी तरीके से 10th के पोर्शन की, तो 10th में आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है। लगातार डबल डिस्प्लेसमेंट या आप यूं कह सकते हो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर मेरे मित्र एसिड, बेस एंड सॉल्ट,
पीएच वैल्यू वगैरह सवाल आ रहे हैं। मेटल और नॉन मेटल के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, जैसे मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो सवाल देखने को मिल रहे हैं वो लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम से भी, जिसमें डाइजेशन, न्यूट्रिशन सारा चीज आ जा रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सर न्यूरॉन से सवाल देखने को मिल रहे हैं, एएलपी में भी आया था, यहां पे भी देखने को मिल रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन तो आपको एनी हॉ करके जाना है, ये मोस्ट वीवीआई आप कह सकते हो, इससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। खास करके टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी बन गया है। चला, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी बन गया है, इसको आप सभी एक बार जरूर देख करके जाएंगे। साथ ही हेरिडिटरी का सर अभी तक मतलब इक्का दुक्का सवाल देखने को मिला है बेसिक लेवल के, हालांकि एएलपी में पैटर्न को फॉलो किया गया था। अब लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अब जो कल छात्रों से बात हुई उसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर फिजिक्स में लेंस वाले सवाल आ रहे हैं, तो मेरे मित्र रिफ्रैक्शन, लेंस में आपका इमेज फॉर्मेशन, उसके लिए साइन कन्वेंशन, साथ ही साथ जो पावर ऑफ लेंस है, इन सभी टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी मेरे मित्र नेसेसरी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आवर इन्वायरमेंट के लिए तो मैंने आप सबों को स्पेशल पीडीएफ प्रोवाइड कराया है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट, आप सभी इसको जरूर कर लेंगे। तो सवाल ये है कि सर इतने सारे से 40 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन का वेटेज कितना रह रहा है? मान लो फिजिक्स का कितना पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री का क्या वेटेज है, बायोलॉजी का क्या वेटेज है? तो मेरे मित्र जैसा कि टेक्नीशियन एग्जाम से पहले लोगों का ये कंसेप्ट था, अवधारणा था कि चूंकि टेक्नीशियन एग्जाम है तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन रेलवे ने इस बार क्या कर दिया है, पैटर्न को उल्टा कर दिया है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को प्रमुखता से रखा जा रहा है, जबकि फिजिक्स को मेरे मित्र नॉमिनल वे में निकाल दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो जब तक आप थोड़ा डीप नहीं जाएंगे चीजें आपको याद नहीं आएगी, और रेलवे इसी बात को पकड़ करके सर एग्जाम में क्वेश्चन बायोलॉजी से ज्यादा डाल रहे हैं और बायोलॉजी का वेटेज भी ज्यादा है। तो मेरे मित्र मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं से भी पढ़े हैं, जिस किसी भी संस्थान से पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे, तो जो मैं टॉपिक यहां पे लिख रहा हूं उसको आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बाद बाकी हम आपको यह भी बता देते हैं कि इसका जो वन लाइनर है अगर आप उसको भी सही ढंग से कर लेते हैं तो वो बेहतर होगा। याद रखेंगे बायोलॉजी के सेल से सवाल लगातार आ रहे हैं, टिश्यू से सवाल लगातार आ रहे हैं। साथ ही मेरे मित्र आप रिप्रोडक्शन को जरूर कवर करेंगे, और आवर इन्वायरमेंट को जरूर आप सभी टैकल करेंगे। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि ये सभी चैप्टर अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है और इसके गहराई को समझना होगा। तो सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन, आवर इन्वायरमेंट, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिस पे मेरे मित्र आपका कमांड जरूर होना चाहिए। इसके बाद जो बायोलॉजी के पोर्शन है वो तो है ही। अब नेक्स्ट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मेरे मित्र जो आपका लाइट है इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, मैं यहां पे आपको यह भी सजेशन दूंगा कि फिजिक्स के जो मैकेनिक्स के पोर्शन है, यानी कि यांत्रिकी के पोर्शन है, जिसमें आपका मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड, इन सभी को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैकेनिक्स वाले पोर्शन से अभी उस लेवल के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं जिसकी आपकी अपेक्षा थी, लेकिन हो सकता है आगे के शिफ्ट में पैटर्न चेंज कर दें, तो आपको मेरे मित्र इसमें कोताही नहीं बरतना है। अगर आपका आगे सर 2-4-5 दिन बाद एग्जाम है तो मैकेनिक्स वगैरह भी जरूर देख लीजिएगा, पलट लीजिएगा। साथ में मेरे मित्र इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के चैप्टर को आप जरूर फोकस कर लेंगे, ये मेरे मित्र बहुत ही जरूरी है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप सभी केमिकल रिएक्शन को जरूर देखिए मेरे मित्र, पूरा रिएक्शन आप रट जाइए, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट बहुत ही जरूरी है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक। अब इसके बाद आप सभी मैटर इन आवर सराउंडिंग के पूरे पोर्शन को देख लीजिए, क्लास 9th का जो सर पहला चैप्टर है। इसके बाद मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद जो है मेरे मित्र आप सभी जो सॉल्यूशन वाला टॉपिक है उसको जरूर करके जाइए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कोलाइडल से सवाल आए हैं टेक्नीशियन में भी और पीछे भी एएलपी में आपको आए थे। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी हो गया है मेरे मित्र, पूरा पढ़ के जाइएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और मैंने आपको सीरियली तरीके से कई बार करवाया भी है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इसके कुछ ये आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अगर आपका आगे के शिफ्ट में एग्जाम है तो इसका रिवीजन आप सबों को जरूर मारना चाहिए। और कुल मिला के आप यूं मान लो कि जो आपका पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो 9th का है और 10th का है।
अब ध्यान रखना ये सब कि 9th और 10th में जब आप चैप्टर को उल्टेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो टेबल के रूप में दिया हुआ है, अब एक जो आपका आरआरबी एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है, ऑप्शन था 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर। तो आप सभी ने 10⁻⁻10 मीटर करा। ये टेबल आपको कहां है? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में। तो मेरे मित्र एनसीईआरटी टेबल जो आपके मैं यहां पे स्पेशल हिंट करके यहां पे लिख दे रहा हूं चिला, ठीक है, कि एनसीईआरटी टेबल 9th और 10th का जो भी आपको रेड बॉक्सेस में है, जहां पे भी आपको टेबल के फॉर्मेट में कुछ चीजें दी हुई है, मेरे मित्र एनसीईआरटी टेबल वाले डाटा को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी टेबल का जो सेशन है वो आपको कल तक हम प्रोवाइड कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा का पूरा टेबल आपके माइंड में रिवीजन हो जाएगा और एक जगह आपको मिल भी जाएगी। तो ये जो आपका है वो आगे के शिफ्ट के लिए एक तरह से कह सकते हो कि पूरा का पूरा करंट एग्जाम पैटर्न है। जो आपके मन में डाउट थी कि गुरुजी करंट एग्जाम पैटर्न में कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब बात रही किसकी? बात रही न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल भी अब आपको एक आध दो शिफ्ट में आने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे रामबान तरीका है कि ऑल फार्मूला आपको रिवाइज होना चाहिए, और ये सारी चीजें मैंने आप सबों को प्रोवाइड करा है। वैसे कोई भी छात्र जो न्यू है, मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी चैप्टर आपको यहां पे दिख रहे हैं, इन सभी के लिए मैंने वन लाइनर बनाया था, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम सर क्लास 9th और 10th का जो वन लाइनर का वीडियो है उसका लिंक भी दे देंगे, और साथ ही मेरे मित्र उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपके पास अगर समय है तो 9th 10th का जो वन लाइनर है इसको जरूर करके जाइएगा, और साथ ही अगर समय है 5-7 दिन का तो मेरे मित्र वीडियो भी आप देख सकते हैं, हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। बाद बाकी ये चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला, एनसीईआरटी टेबल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इससे ज्यादा आप 5-7 दिन में और कुछ कर भी नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़न लेंगे तो बहुत सी चीजें जो है वो मतलब पीछे छूट जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रख करके मेरे मित्र एनसीईआरटी को ही अभी उलटना पलटना है, और इसी से आपका काम चल जाएगा। बाद बाकी आगे के शिफ्ट के लिए हम आपके साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे, जो कि एनसीईआरटी के टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज से होंगे, उनकी सेशन भी लगातार आपके लिए सर मिलती रहेगी। तो हमारे तरफ से सर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप अपना नंबर जो है वो बेहतर लाएं, आप अपना जो रिजल्ट है उसमें सर साइंस को मतलब प्रमुखता से भेज दें। अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। बाद बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो मेरे मित्र मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ और सोचने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मेरे मित्र अगर आप सभी रेलवे 2025 के एग्जाम को देख रहे हैं और करंट एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए कि गुरुजी हमने एनसीईआरटी कई बार करा है, हमने एग्जाम्पलर पढ़ा, एक्सरसाइज पढ़ा, फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं टेकल हो रहा है, तो मेरे मित्र इस बार जो आपको इस बैच में एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन में कंटेंट मिलने जा रहा है वो बिल्कुल आपका लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा। जो चैप्टर है वो सर लाइन बाय लाइन डिस्कस होंगे, साथ ही संपूर्ण थ्योरी और न्यूमेरिकल जितने भी एक्सरसाइज एमसीक्यू होंगे, एग्जाम्पलर एमसीक्यू होंगे, 9th 10th जो आपका चैप्टर वाइज बुक पीडीएफ है, वो सारी चीजें आपको मतलब कह सकते हो एनसीईआरटी 9th 10th का ये कंप्लीट सॉल्यूशन बैच है। यानी कि आप अगर इसको कर लेते हो तो मेरे मित्र बिल्कुल सर मास्टरी एनसीईआरटी 9th एंड 10th में आपको हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा ये बैच 18 से 23 दिसंबर तक आप सबों के लिए केवल और केवल 249 में अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। अदरवाइज आप सर गूगल प्ले स्टोर पे द लॉजिकल साइंस ऐप भी सर्च कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।